हम सच्चाई का साथ देने के लिए घर की दहलीज जरूर लांगे, लेकिन इसे छोड़कर नहीं जा सकते। आपको छोड़कर नहीं जा सकते। मैया कोई दीदी का साथ ही नहीं दे रहा है। कृतिका माता ने तो दीदी को उठ के अपनों से ही अलग करके अकेला कर दिया है। अब तो आपको ही कुछ करना होगा। बेचारी शीत में बाहर कैसे रह पाएंगी? यदि स्वयं स्वस्थ नहीं रहेगी तो वो सच्चाई के लिए कैसे लड़ेंगी? यही तो बात है ना, लड़ोगी तो फंसोगी, नहीं लड़ोगी तब भी फंसोगी। छठी मैया की पुत्री अब चाहे जो कुछ भी कर ले, पाप की राह में तो आगे बढ़ती ही रहेगी। स्वयं छठी मैया भी अब उसे रोक नहीं पाएगी। सत्य कहा देवी आपने। वैष्णवी को इस मार्ग पर चलने से कोई नहीं रोक सकता। हमने कहा था ना शैशा, सत्य के लिए अपनाया गया मार्ग कभी सुगम नहीं होता। इस मार्ग पर अग्रसर होते हुए बहुत कुछ त्यागना पड़ता है। वैष्णवी का घर छूट गया, उसका पति भी उसका साथ नहीं दे पा रहा, किंतु ये तो केवल आरंभ है। सत्य के मार्ग पर प्रथम पद रखने वाला प्राणी अकेला ही होता है, किंतु यदि निष्ठा हो तो आगे साथ देने वाले मिल ही जाते हैं। पानी ये कहां से आ गया? हमरे पति को जेल भेजने चली थी ना, अब तुझे दिखाते हैं। वो गिट्टी की तरह तेरी भी सिट्टी पिट्टी गुल नहीं की ना, नाम नहीं लगाएंगे। और बस ये क्या कर रहे हैं आप? सच्चाई का साथ दे रहे हैं बिटिया, अपने घर वालों के खिलाफ जाकर। हमरे गिट्टी को इंसाफ दिलाने की लड़ाई लड़ रही हो। तुमरा ये एहसान चुकाने का हमरे पास और कोनो तरीका नहीं है। हम कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। जैसे किट्टी की माँ ना होते हुए भी आपने उसे अपनी बेटी माना है, ऐसे ही हमने भी उसे अपनी छोटी बहन माना है। और चाहे जो कुछ भी करना पड़े हमें उसके लिए, हम करेंगे। आप सुबह से कुछ भी नहीं खाई है बिटिया। गिट्टी की पसंद का खीर बनाकर लाए थे। सोचा था जब वो होश में आएगी उसे खिलाऊंगी, पर पता नहीं वो दिन कब आएगा। आप ही खा लीजिए। ये खीर गिट्टी जरूर खाएगी, वो भी बहुत जल्द। और जब तक हम उसे इंसाफ नहीं दिला देते, हम भी ये खीर नहीं खाएंगे। पर आप ये खीर हमें दे दीजिए। जब किट्टी होश में आएगी हम उसे खिलाएंगे। अब परेशान मत होइए, किट्टी बहुत जल्द ठीक होकर घर आएगी।
अच्छा लग रहा है क्या तुम्हें ऐसे सबको परेशान करके खुद ऐसे आराम से सोते हुए? हाँ बोलो, हमेशा बोल बोल के अपनी मनोबल बढ़ाती थी और अब आज जब हम चाहते हैं कि तुम बोलो, मुंह ही नहीं खोल रही हो। हमें ऐसे परेशान मत करो, जल्दी उठो उठो गिट्टी। गिट्टी हमें तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है गिट्टी, उठो उठो गिट्टी। भैया हम सच्चाई का साथ देने के लिए अपने घर वालों से भिड़ गए, अपनों से भिड़ गए, इस भरोसे कि आप हमारे साथ जरूर देंगे ना, है ना? आप अपना कर्तव्य निभाएंगी ना भैया, निभाएंगी ना? कितनी पीड़ा में अभी तक क्यों है भैया? उसकी तो कोई गलती भी नहीं थी, उसने कोई पाप भी नहीं किया है, वो मासूम है। फिर इसे किस बात की सजा मिल रही है भैया? किस बात की सजा मिल रही है? मैया, आपने दीदी की रक्षा के लिए ग्रहण हटाया था, फिर गिट्टी के संकट क्यों नहीं हर लेती? उसने तो कृतिका माता के साथ कोई सौदा नहीं किया, फिर उसके साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों? उचित कह रहे हो शेरशाह, गिट्टी का कोई दोष नहीं है, हमें उसकी सहायता करनी ही चाहिए। किंतु एक बात का स्मरण हमें स्वयं को भी रखना होगा, चाहे हम कितना भी प्रयास कर लें, नियति को बदल नहीं सकते। जय हो मैया की। किटी तुम हमारी बात सुन पा रही हो क्या? डॉक्टर साहब, नर्स दीदी, किटी को होश आ रहा है, जल्दी आइए डॉक्टर साहब। दीदी दीदी डॉक्टर साहब आ रहे हैं ना, तुम आराम करो। भैया क्या हुआ? डॉक्टर साहब, किटी को होश आ रही है, ये अभी हमें इसे मारने वाले का नाम ले रही थी। बातें पूछ लेंगे, अभी आप बाहर जाइए प्लीज, हमें इनके कुछ चेकअप्स करने हैं। सिस्टर बाहर ले जाओ इन्हें। हम आते हैं। चलिए मैडम। हम आते हैं। जस्ट रिलैक्स, आराम कीजिए, रिलैक्स। सर, किट्टी को होश आ गया है, वो वैष्णवी से कुछ बात कर रही थी, लेकिन अब चिंता मत कीजिए, उसे इंजेक्शन देकर फिर से बेहोश कर दूंगा। अरे कब तक बेहोशी का इंजेक्शन देते रहोगे डॉक्टर? यह बात और आगे तक बढ़ चुकी है। तुम एक काम करो, एक बार में जहर दे के काम खत्म करो लड़की का, और अगर वो भी नहीं कर सकते हो तो सीधा कोमा में भेज दो। सर मैं नहीं कर सकता ये, अगर किसी को पता चल गया तो मेरा लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, और वो वैष्णवी भी बाहर ही खड़ी। एक काम करो, तुम रहने दो, हम खुद कर लेंगे। बस एक बात का ध्यान रखना, जब तक हम वहां नहीं पहुंच जाते वो लड़की को होश नहीं आना चाहिए, मुझे। ओके सर।
आप वैष्णवी जी हैं? जी आप मेरे साथ आइए, डॉक्टर साहब कुछ दवाइयाँ लिख रहे हैं, वो लानी है अर्जेंट। जी चलिए। इससे पहले कि तुम हमें बर्बाद कर दो, हम तुम्हें यहां से बहुत दूर भेज देंगे। इस पापी के पाप का कोई अंत ही नहीं है मैया। हमने कहा था ना शेषर, नियति में जो लिखा है उसे कोई नहीं टाल सकता। विधि का विधान तो हम भी नहीं बदल सकते। ये वैष्णवी की परीक्षा का समय है, ये उसका युद्ध है जिसमें वो अवश्य विजयी होगी। ऐसी विजय का क्या लाभ जो किसी निरपराध मनुष्य की मृत्यु के पश्चात प्राप्त हो। कलयुग में हर दूसरा मनुष्य पाप का पुजारी ज्ञात होता है देवी। यह युग तो हमारे लिए उत्तम है। हम तो संतुष्ट तब होंगे देवी जब हम छठी मैया की प्यारी बिटिया पाप के मार्ग पर अग्रसर होते देखेंगे। गिट्टी 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 आगे खोलो गिट्टी। डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब गाड़ी में जल्दी आइए। गिट्टी 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 कुछ नहीं होगा तुम्हें गिट्टी। आप भी आइए गिट्टी, तुम्हारे पास तुम्हारे साथ। डॉक्टर साहब क्या हो रहा है गिट्टी को, क्या हो रहा है डॉक्टर साहब? आई एम सॉरी, हम इन्हें नहीं बचा पाए।
नहीं, मेरी बच्ची कहाँ चली गई? वैष्णवी, तुमने कही थी ना इसे कुछ नहीं होने दोगी, तो ये क्या हो गया? अब हम कैसे जिएंगे इसके बिना? हमारा तो जीने का सहारा छिन गया। हे भगवान, ये दिन दिखाने से पहले हमें काहे ने ऊपर बुला लिए? अब भी तू के साथ ही खड़ा है, जिन्हें तेरे भाई को अरे तुम चिंता काहे करती हो बेबी, अब सब ठीक है। ये गिट्टी नाम का चैप्टर आज से क्लोज। घर के सब लोग अस्पताल में ही हैं, गिट्टी की लाश के पास। हमें तो सेलिब्रेट करने के लिए घर आना ही था। अरे अब काहे चिंता कर रही हो तुम, किस बात का डर है? अब गवाह तो मर चुका है, और वो वैष्णवी का यकीन तो खुद का पति नहीं करता है तो कौन और क्या करेगा? और सबूत के पास है नहीं, मतलब आज के बाद ये राज सिर्फ तुमरे और हमरे बीच में है। तुमको बाद में फोन करते हैं बेबी। उमर अपने आप कैसे हिल रहा है? कौन है? कौन है? अरे सामने आओ। बोलो तुम, और काम मचा के सब क्या चाहिए तुमको? इंसाफ, इंसाफ चाहिए। गिट्टी? नहीं 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 नहीं, हमें चढ़ गई है। गिट्टी नहीं हो सकती। तो तुम तो मर चुकी थी ना? किसने कहा मरने के बाद वापस नहीं आते? जब तक उनकी आखिरी इच्छा पूरी नहीं हो जाती, आत्मा को शांति नहीं मिलती है। इंसाफ, इंसाफ चाहिए मुझे, इंसाफ, इंसाफ चाहिए। इंसाफ चाहिए मुझे। हमें माफ कर दो गिट्टी, गिट्टी 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 माँ जोड़ते गिट्टी, हमें माफ कर दो। किस बाप की माफी मांग रहा है तू? कबूल कर अपना गुनाह। हम सारा गुनाह कबूल करते हैं, जो कुछ भी हुआ गलती से हुआ। गिट्टी, हम तुमको मारना नहीं चाहते थे। वो तुम हमको हमारी गर्लफ्रेंड के साथ देख ली थी तो क्या करते? हम क्या करते तुम बताओ? हम डर गए थे कि कहीं तुम उर्वशी को या घर के बाकी लोगों को जाकर के बता दोगी तो हमारी तो जिंदगी बर्बाद हो जाती ना। हम बस तुमको रोकने के लिए गाड़ी से पीछा किए थे, और उसी समय हम दारू पिए हुए थे और वो की वजह से गाड़ी हमारे हाथ से आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और गलती से एक्सीडेंट हो गया।
हम बहुत घबरा गए थे और सीधा घर आ गए। हम और ज्यादा डर गए कि कहीं अगर तुम्हें होश आ गया तो तुम पुलिस के सामने सब बता दी तो हमें तो जेल हो जाएगी ना। यही खातिर हम अस्पताल में तुम्हारी आई हुई ट्रिप में जहर मिला दिए। हमसे गलती हो गई गिट्टी, हमें माफ कर दो। हाथ जोड़ते हैं, हमें जाने दो गिट्टी। गिट्टी प्लीज हमें माफ कर दो गिट्टी। हमने कहा था ना, गिट्टी के एक्सीडेंट का सच हम सबके सामने ला कर रहेंगे। तुम ऐसे नहीं सुधरोगी। तुम्हारा मुंह बंद करने के लिए आज तुमको भी गिट्टी के पास ही भेजना होगा। पहले पता तो कर लीजिए करण भैया कि गिट्टी है कहाँ। इस बार हम आपके हर वार के लिए पहले से ही तैयार हैं। हमसे चालाकी करोगी तुम, मगर अब और नहीं वैष्णवी।